मैं एक ऑफ रोडिंग बाइकर हूँ और ऑफ रोडिंग बाइकिंग जो जनरल बाइकिंग होती है उनसे बिल्कुल अलग हटके है। ये एक फुल ऑन एडवेंचर होता है। इसमें हम लोग ऑफ रोड जो ट्रैक रहते हैं जहाँ पर ना तो कोई आपको सीमेंट की रोड मिलेगी ना कोई डामर की रोड मिलेगी, सब कुछ उसमें एक नेचुरल जो ट्रैक रहता है हम लोग उसी पे जाके एक एडवेंचर का फील लेते हैं। और बेसिकली ऑफ रोडिंग में ऐसा नहीं है कि मतलब जाके और हम डायरेक्ट चलाएं, बाइकिंग भी पूरी अलग रहती है, ऑफ रोडिंग की बाइक भी अलग रहती है। हम लोगों का चलाने का तरीका और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें, और रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी टाइम इंजरीज़ भी होती है। मुझे खुद को भी इनफैक्ट कितनी बार इंजरी हो चुकी है, और इंजरी कभी कभी तो इतनी हद तक बढ़ जाती है कि हमें 6 महीने साल भर तक भी एटलीस्ट बाइक नहीं चलाना पड़ती है। वैसे तो मैं इंदौर के पास में सागौर गांव से हूँ, जो कि पीथमपुर के पास में आता है, एक छोटा सा गांव है, और वहाँ पर मैं एक किसान परिवार से हूँ। और बाइक का मुझे शुरू से ही काफ़ी शौक़ था, और किसान के परिवार के होने के नाते मैं पापा के साथ खेती में उनका हाथ बटाता, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि यार बाइक से मेरा काफ़ी नाता है। तो मैं शाम को जब भी समय मिलता मुझे, तो मैं पापा की बाइक उठा के और बाहर राइड पे निकलता और रोड पे मैं खूब भगाता। इसमें मेरे साथ वाले जो बहुत सारे दोस्त लोग थे, बहुत सारे मिलने जुलने वाले थे, उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर तुम अच्छा करना चाहते हो इसमें, तो इतना अच्छा अगर तुम यहाँ गाड़ी चला रहे हो रोड पे, इसकी बजाय वही नॉलेज अपना प्रोफेशन बना के और ट्रैक पे लाओ। तो फिर मुझे जो मेरे गुरु हैं, जिनको गुड्डू भाई हैं, एजू भाई गुड्डू भाई, जो इंदौर से ही हैं, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने भी उनके गैरेज से मेरे लिए टाइम निकाल के प्रैक्टिस पे मुझे लेके जाया करते थे। 3-3 4-4 घंटे में डेली प्रैक्टिस करता था और बहुत मेहनत करी मैंने। बाइक राइडिंग जो ऑफ रोडिंग होती है, ऑफ रोडिंग बाइक, उसके लिए सबसे पहली बात तो अगर बात करूं मैं ट्रेनिंग की, तो अगर इसको पहली बात तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई चलाना चाहता है तो वो कोई अंडर प्रोफेशनल अगर राइडर के अंडर में अगर जाके अगर ट्रेनिंग करें तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ रोड राइड से बिल्कुल हट के है, जैसे आज के यंगस्टर कर रहे हैं 90% लोग, राइड में जाना, ग्रुप्स में जाना, वो चीज़ बिल्कुल अलग है और ऑफ रोडिंग राइड बिल्कुल अलग है। तो मैं तो जिसको भी सजेशन अगर मैं करना चाहूँ तो या तो किसी के प्रोफेशनल राइडर के अंडर में आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद भी उसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना अपने को बहुत ज़रूरी है, जिनके सहारे आप लोग और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ अगर इसमें होती है तो हम लोगों के सेफ्टी गियर्स होते हैं। सेफ्टी गियर्स की मैं बात करूं तो सेफ्टी गियर्स में मेनली आते हैं राइडिंग शूज़, जो कि ऑफ रोडिंग राइडिंग शूज़ बिल्कुल अलग है रोड राइड वाले शूज़ से। उसके बाद में दूसरा हमारा रहता है चेस्ट गार्ड। चेस्ट गार्ड के बाद में हमारा थर्ड है हेलमेट। हेलमेट में जो ऑफ रोडिंग में एक अप्रूव्ड आता है ECE 2205, वो हम लोगों के लिए स्पेसिफिकेशन रहता है जो प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं या भी प्रोफेशनल राइडर रहते हैं वो लोग। और उसके बाद में हमारे नी गार्ड्स आते हैं, एल्बो गार्ड्स आते हैं, और नी ब्रेस और नेक ब्रेस, ये सभी चीज़ मतलब सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपकी बाइक अच्छी होनी चाहिए, वेल मेंटेन होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैक पे चले, अच्छे से चले और उसमें कोई मिस्टेक न रहे। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो ऑफ रोडिंग के टायर्स बिल्कुल, जो रोड के टायर और ऑफ रोडिंग जो टायर आते हैं दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं। ऑफ रोडिंग में जो हम टायर यूज़ करते हैं वो एक्चुअली उनको नोबी टायर बोलते हैं, जो बटन टायर्स बोलते हैं हम लोग, बटन टायर रहते हैं, तो वो ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। और प्रैक्टिस की अगर बात करी जाए इसमें, तो प्रैक्टिस में जितना अगर प्रैक्टिस करो आप उतना कम है। जितना अपनी बाइक के साथ में टाइम बिताएंगे आप लोग, बाइक को आप उतना जानेंगे और उतना आप कंफर्ट होते जाएंगे। और जिन सेफ्टी मेजर्स की मैंने आपको बात करी थी, अगर आपने टोटल सेफ्टी गियर्स, आपकी बाइक, आपके बाइक के टायर्स और जिसके अंडर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर उनके अंडर में अगर आपने प्रैक्टिस करी कंटिन्यू, अगर आपकी बाइक अच्छी, टायर अच्छे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे और इम्प्रूव होता जाएगा।
और आपको ट्रैक पे उतरने के बाद में ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मतलब मुझे कोई डर है या कुछ है। अगर सेफ्टी मेजर्स अपन नहीं यूज़ करते हैं तो ट्रैक पे अगर छोटी सी भी अगर कोई गलती होती है और उस गलती का खामियाजा लगभग 1 महीना 2 महीना अपने को बेड रेस्ट करके और बिताना पड़ सकता है। एक मौका मिला अपने आप को साबित करने का, तो मालवा मोटर स्पोर्ट्स की एक स्प्रिंट फॉर्मेट करके एक इवेंट हुआ था, उसमें मैंने पार्ट लिया। तो पहली बार मैंने पार्ट लिया, काफ़ी नर्वस था बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा करा और 2 पोडियम प्लेस उसमें मेरी आई। तो मेरा हौसला और बढ़ा, मुझे लगा कि हाँ शायद मैं और अच्छा कर सकता हूँ। धीरे धीरे सबने इनकरेज करा मुझे। फिर उसके बाद में एक इवेंट में भोपाल गया, वहाँ भी मेरी फर्स्ट प्लेस लगी। तो उससे मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए लगने लगा कि नहीं मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में मुझे नेशनल इवेंट के लिए बोला गया कि आप नेशनल इवेंट खेलो। फिर मैं नेशनल इवेंट में जैसे INRC करके होता है, इंडियन नेशनल रैली चैम्पियनशिप, तो उसके 6 राउंड होते हैं पूरे, MRF और FMSCI के द्वारा होता है वो, जिसका लास्ट ईयर 2017 में पहला राउंड बड़ौदा, दूसरा इंदौर, तीसरा पुणे, चौथा नासिक, 5वां कोयम्बटूर और 6ठा मैंगलोर। ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट आते हैं वहाँ और सब एक से बढ़कर एक राइडर रहते हैं, सब बहुत अच्छे से सीखे हुए और सबके पास अपना अपना एक हुनर दिखाने का यहाँ पर मौका रहता है। तो उन लोगों के बीच में मैंने जाके अपने आप को साबित करना चाहा। तो वहाँ मैं गया तो मेरी मेहनत, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरे घर वालों के आशीर्वाद से, दोस्तों के सहयोग से मैंने वहाँ पर बड़ौदा, इंदौर, पुणे, नासिक कंटिन्यू 4 राउंड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे बना। और 2017 में मुझे चैम्पियनशिप का FMSCI के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद कारवां चलता गया, फिर मैं धीरे धीरे और बड़े इवेंट खेलने लगा। इसमें क्रॉस कंट्री रैलीज होती है, एक रैली होती है इंडिया बाज़ा जो टिकट टू डकार, जो वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट रैली के लिए जो कॉम्पीट करते हैं लोग, उनके बीच में मैंने जाके कॉम्पीट किया। तो वहाँ भी मैंने मेरे ग्रुप में सेकंड और मेरी खुद की क्लास में फर्स्ट किया, जो कि फुल डेजर्ट में होती है, जैसलमेर में होती है वो रैली। 1000 किलोमीटर का सफ़र इसमें तय करना रहता है, 1.5 मतलब 1 दिन और 6 घंटे और उसमें अपने को मिलते हैं। लगभग 18 घंटे का सफ़र मैंने 1000 किलोमीटर तय करके और ये अवार्ड जीते वहाँ पर। फिर उसके बाद से 2018 में आके वापस से फिर वही मैंने INRC जो चैम्पियनशिप हुई थी 2017 वाली, वो भी सेम जगह पे हुई थी, इंदौर, बड़ौदा, पुणे, नासिक, कोयम्बटूर एंड मैंगलोर। तो वो भी 2017 की तरह मैंने खेला और शुरू 4 राउंड में मैंने फर्स्ट पोजीशन की। और 2018 में भी FMSCI अवार्ड, जो कि अभी लेटेस्ट 25 फेब को मुझे मुंबई बुलाकर और FMSCI के द्वारा अवार्ड दिया। अगर बात की जाए मोटर स्पोर्ट्स में 2 व्हीलर की, तो ये काफ़ी महंगा स्पोर्ट्स है और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो गाड़ी का मेंटेनेंस है, जो हमारे सेफ्टी मेजर्स जो इक्विपमेंट हैं, उस पर हम लोग काफ़ी खर्चा करते हैं। और उसके बाद में सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो 2 साल हो गए आज मुझे भी खेलते खेलते। 2 साल में मैंने खुद ने अपने आप से जो भी इवेंट आए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया में अगर ये देखा जाए तो इंडिया में अभी काफ़ी छोटे लेवल पे है ये समझ लीजिए कि इंडिया में अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ मैं तो एक बेबी कह सकते हैं उसे। और इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा गेम माना जाता है इसको, मोटर स्पोर्ट्स को। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोटर स्पोर्ट्स से जुड़े रहें इसी से, और इंडिया में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने अभी 2 साल पूरा स्ट्रगल किया है और 2 साल स्ट्रगल करने के बाद मुझे किंग्स ऑटो राइडर्स पुणे के जो फाउंडर हैं संतोष जी मान हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझे 2019 के लिए स्पॉन्सर्ड किया है और मैं किंग्स ऑटो राइडर्स पुणे की टीम की तरफ से 2019 में जो भी इवेंट रहेगा उसमें पार्ट करूँगा।
तो मेरा एक ही कहना है कि इसमें हिम्मत ना हारें। बस ये है कि मैंने जैसे थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, अगर ये कोई जल्दी से कम उम्र में अगर कोई स्टार्ट करता है तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है इंडिया में। अभी जो भी मैंने इस स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो मेरी कहानी सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मोटर स्पोर्ट्स की जो भी मैंने बातें कही काफ़ी इजी है और काफ़ी आसानी से ये चीज़ हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, जैसा हर फील्ड में आते हैं, इस फील्ड में भी आते हैं अप्स एंड डाउन्स। एक वाक़य अगर मैं कहूँ तो कोयम्बटूर में मैं गया था तमिलनाडु रेस के लिए। तो वहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा था, बट अचानक से एक गड्ढा आया और मतलब मेरी बाइक उस गड्ढे में फंसी और मैं कम से कम 20 से 25 फीट दूर अपनी बाइक से जाके गिरा। उसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। फिर मैंने बेड रेस्ट किया लगभग महीने 1.5 महीने, पर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि अगर बाइक नहीं तो मैं नहीं। मतलब जो बाइक का जो मेरा पैशन है, मतलब शौक़ जो है, तो इससे मतलब मैं दूर नहीं रह सकता हूँ, बाइक के बिना मैं अधूरा हूँ। तो बस मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लगे रहो और कंटिन्यू मेहनत करते रहो तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसे आज अर्निंग भी चालू हुई तो अब थोड़ा सा घर वाले भी सपोर्ट करने लगे हैं और मुझे आज स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है। तो अब जो भी मैं इवेंट खेल रहा हूँ स्पॉन्सरशिप में ही खेल रहा हूँ।